नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री गणेश। करियर और जॉब को लेकर के आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। फ्रेंड्स, लास्ट तक देखिएगा और इसमें मैं आपको वो सारी चीजें दूंगा जो आप जनरल लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने करियर को राइज दे सकते हैं। फ्रेंड्स, दो चीजें ध्यान रखिए हमेशा। पहली कि आपका बर्थ चार्ट कि जन्म के टाइम पर क्या था, और दूसरा जो एट प्रेजेंट जो दशा चल रही है, जो ट्रांजिट चल रहे हैं, वो सब। तो एक चीज जैसे मैथमेटिक्स में होता है, एक चीज हो गई आपकी कांस्टेंट, एक चीज हो गई आपकी वेरिएबल। तो जो आपका बर्थ चार्ट है वो आपका कांस्टेंट है, और जो डे टू डे लाइफ में आपकी दशाएं चल रही है, जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं, वो सारे वेरिएबल्स हैं। तो फ्रेंड्स, अब दोनों की इक्वेशन को बैलेंस करते हैं कि हमें प्रॉपरली इक्वेशन को यूज करने के लिए क्या चाहिए, उससे बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए क्या चाहिए कि हम कांस्टेंट के हिसाब से वेरिएबल्स को अलाइन कर लें, मतलब दोनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाए। तो आप ये देखेंगे कि आपको बहुत फायदा होगा। अब मैंने आपको अगर कंफ्यूज कर दिया है तो मैं सीधी शब्दों में ट्राई करता हूं आपको समझाने की। मान लीजिए आपकी जो बर्थ चार्ट है, उस बर्थ चार्ट में 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं, 10th हाउस आप देखते हैं 12 घरों में से 10th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन, योर आइडेंटिटी, योर मैं कहूंगा कि पहचान, जिसको कहते हैं प्रोफेशनल पहचान जिसे कहते हैं, वो तो उसको कहां से देखते हैं? 10th हाउस से। अब मान लीजिए 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं, यानी कि उसके जो मालिक हैं, वो जाकर के बैठ गए हैं किसमें? सपोज करिए कि वो बैठ गए हैं किसी ऐसी राशि में, किसी ऐसे जगह पर जहां पर कि मरकरी का असर आ रहा है। मान लीजिए 10th हाउस की जो लॉर्ड है, सपोज करिए कि आपको मरकरी की राशि में बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि आपको मरकरी से रिलेटेड चीजों के अंदर गेन होगा, उससे रिलेटेड आपकी पहचान बनेगी। इसी तरह से अगर वो सैटर्न में बैठे हैं तो उससे संबंधित चीजों में पहचान बनेगी। अभी मान लीजिए कि 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं, यानी उसके जो मालिक हैं, सपोज करिए 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न राशि है। कैप्रिकॉर्न राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं सैटर्न, और सैटर्न मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। अगेन 10th हाउस के लॉर्ड कहां बैठे हैं? दिस इज द पॉइंट आई एम डिस्कसिंग। मान लीजिए कि 10th हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपको जो भी करियर में राइज मिलेगा वो आपके खुद की पर्सनालिटी के बेसिस पे मिलेगा। आप फिजिक पे, बॉडी पर, पर्सनालिटी पर, एटीट्यूड पर, अपनी खुद की प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करके अपने आप को बढ़ा सकते हैं। तो आप हो सकते हैं एक फिजियोथेरेपिस्ट, आप हो सकते हैं एक साइको एनालिस्ट, आप हो सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, आप हो सकते हैं कोई भी प्रेजेंटर जो होते हैं वो। तो फर्स्ट हाउस को अगर आप लेते हैं तो 10th हाउस का मालिक अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आप अपनी बॉडी को, अपने सोल को, अपनी माइंड को, इनको यूज करके, अपने व्यक्तित्व को यूज करके अपने करियर में ग्रोथ हासिल करेंगे। मान लीजिए 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। अब सेकंड हाउस किस चीज का? सेकंड हाउस इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या? आपकी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, जिसे कुटुंब बोलते हैं, आपका बैंक बैलेंस, मनी, और तीसरी चीज है आपकी वॉइस, यानी कि आपकी वाणी। तो अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहिए जिसमें आपकी स्पीच का, आपकी वाणी का यूज होता हो, जिसे सरस्वती देवी के द्वारा ब्लेस किया जाता है। या फिर आप किसी न किसी तरीके से ऐसे फील्ड में हो जो कि बैंकिंग से रिलेटेड हो, जो रुपए से रिलेटेड हो, जो पैसे से, वेल्थ से रिलेटेड हो। तो आप देखेंगे कि सेकंड हाउस आपको, अगर आपका सेकंड हाउस में 10th लॉर्ड है, तो आपको ऐसे प्रोफेशन सूट करेंगे। या फिर आप जेम्स एंड ज्वेलरी के बिजनेस में जाइए, या फिर आप फूड प्रिपेयर करने के बिजनेस में जाइए। ध्यान रखिए, रेस्टोरेंट के बिजनेस में नहीं, फूड प्रिपेयर करना, बनाना और बांटना, दैट थिंग। अगर मान लीजिए आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है, सपोज करिए कि आपके 3rd हाउस में है, जब वो 3rd हाउस में है, तो आपका करियर और प्रोफेशन किस फील्ड में बनना चाहिए? ये 3rd हाउस होता है फ्रेंड्स एफर्ट्स का, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग्स का, और नेटवर्किंग का, कम्युनिकेशन का। तो आप किसी तरह से कम्युनिकेशन वाले फील्ड में जाइए, या जो छोटी ट्रेवल्स होते हैं उसमें जाइए। तो आप जैसे मान लीजिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, आप हो सकता है कंसल्टेंट हो सकते हैं, कि पर कंसल्टेंट से ज्यादा मैं कहूंगा कि ऐसी छोटी ट्रिप्स जो कि जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो गए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, या आप अपने प्रोफेशन के थ्रू जो भी छोटी मोटी 150 किलोमीटर की यात्राएं करते हैं वो हो गई। तो 3rd हाउस में अगर आपका 10th लॉर्ड है, तो आप नेटवर्किंग के क्षेत्र में जाइए, जहां आपको कम्युनिकेट करना है। तो मार्केटिंग हो गई, कमीशन एजेंट हो गए आप, हो सकता है कि आपको फ्रेंचाइजी भी आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें 10th हाउस से, 3rd हाउस से रिलेटेड है। अब 4th हाउस में अगर आपका 10th लॉर्ड है, तो 4th हाउस किस चीज का है? कंफर्ट, लग्जरी, हाउस एंड होम एनवायरनमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी,
व्हीकल्स, तो आप ऐसा फील्ड चुनिए जो इन चीजों से रिलेटेड हो। जैसे मान लीजिए आपका 10th हाउस अगर 10th लॉर्ड जो है वो 4th हाउस में है, तो आप कोई मारुति सुजुकी जैसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप किसी बड़े बिल्डर के यहाँ काम कर सकते हैं, या आप खुद अपना बिल्डिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप वास्तु से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज कर सकते हैं, लग्जरी गुड्स का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको सूट करेंगे। देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूं उसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं आपको ये नटशेल में बताने वाला हूं कि कौन सी चीज आपको सूट करेगी, उससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। जैसे अगर एक क्रिकेटर को कहा जाए कि तू जाकर के सिंगर बन जा, या अगर एक सिंगर को कहा जाए कि तू फास्ट बॉलर बन जा, तो दोनों कहां होंगे आपको सब पता है, सबने 3 इडियट्स मूवी देखी है। तो पॉइंट ये है कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी स्ट्रेंथ किस जगह पे है, आप अपनी कुंडली में आज ही चेक करिएगा। तो जिस एरिया में आपकी स्ट्रेंथ है, आप खुद रियलाइज करेंगे कि वो एरिया आपको सूट करता है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी स्ट्रेंथ कुछ और हो और आप कर कुछ और रहे हो, तो फिर आपकी जो अचीवमेंट्स है वो उस लेवल तक नहीं जा पाती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 10th हाउस के जो लॉर्ड है, मान लीजिए कि वो 5th हाउस में बैठे हैं। और 5th हाउस देखा जाए तो एजुकेशन का है, कंसल्टेंसी का है, सॉल्यूशनिंग का है। तो आप ऐसे फील्ड में जाइए जिसमें आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं या कोई सोल्यूशन डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, वो सारे 5th हाउस से रिलेटेड काम कर रहे हैं। साथ ही आप स्पोर्ट्स वाले किसी फील्ड में भी जा सकते हैं, या एंटरटेनमेंट में जा सकते हैं जिसमें एक्टिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये सारी चीजें जो है वो आपके 5th हाउस से रिलेटेड है। तो आप टीचिंग में भी जा सकते हैं ऑब्वियसली। तो ये चीजें आपको 5th हाउस में हेल्प करेगी अगर आपका 10th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो ऐसे प्रोफेशन चूज करिए, जैसे आप लिंक्डइन पे, मॉन्स्टर पे या naukri.com पे जाकर के जब आप अप्लाई करते हैं तो ऐसी इंडस्ट्रीज को करिए जो उस हाउस से रिलेटेड हो जहां आपका 10th लॉर्ड बैठा हुआ है। अगर 10th लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो फ्रेंड्स 6th हाउस किसी भी प्रोफेशनल सर्विस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप रेगुलरली अपना टाइम देते हैं और उसके बदले में पैसा आपको मिलता है, तो आप उससे रिलेटेड काम करिए। साथ ही ये डेट का भी है, तो जो लोन होता है उससे रिलेटेड कामकाज है वो भी आप कर सकते हैं, कि जिसमें आपकी जो हाउसिंग लोन हो गया, आपका कार लोन हो गया, इस तरीके की चीजें जो जिसमें लोन दिया जाता है, जिसमें कर्जा दिया जाता है, लिया नहीं जाता, दिया जाता है, तो वो चीजें भी आप 10th हाउस अगर 10th हाउस लॉर्ड अगर 6th हाउस में, तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। साथ ही एक चीज ध्यान रखिए, 6th हाउस आपके डेली रूटीन को शो करता है। तो आप रेगुलरली जो रूटीन मेंटेन करते हैं, चाहे आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, चाहे आप रोज अपने ऑफिस जाते हैं, चाहे आप रोज मंदिर में जाके पूजा करते हैं, तो जो भी रोज करने वाला काम है, जो रिकरिंग चीज है, वो 6th हाउस की है। तो आप ऐसा काम पकड़िए जिसमें रेगुलरली आपको कुछ करना हो, सही टाइम पे पहुंचना, सही टाइम पे ऑफिस का काम करना, सही टाइम पे वापस आना। लेकिन अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपको 6th हाउस नहीं 5th हाउस सूट करेगा। 5th हाउस आपने देखा है, आर्टिस्ट का कोई रूटीन नहीं होता, और आर्टिस्ट कभी भी रात को बैठ के अपना काम करने लग जाता है, कुछ कंपोज कर रहा है, कुछ पोएट्री लिख रहा है, और कभी दिन में भी करना शुरू कर दिया। लेकिन जो रूटीन वाले हैं ना, उनको 6th हाउस सूट करता है। 6th हाउस फ्रेंड्स, अगर आपका 10th लॉर्ड 6th हाउस में, तो ये एक और अच्छी चीज बताता हूं, आपको पैसा लगातार आता रहेगा, अच्छे से आता रहेगा, कहीं कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन मैं आपको कह रहा हूं, सिर्फ बर्थ चार्ट के बेसिस पे बात कर रहे हैं हम, तो अभी इसमें और सारी चीजें भी देखनी होती हैं, क्योंकि अभी मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं वो कॉमन मैन की एस्ट्रोलॉजी है। मैं आपको एडवांस लेवल की अगर स्किल्स देने लगूंगा तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको उतना बता रहा हूं जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और फायदा होगा ही होगा। ठीक है, स्लो होगा, स्टेडी होगा, लेकिन होगा जरूर। 7th हाउस में अगर आपका 10th लॉर्ड है, तो आप किसी भी तरीके का रिटेल बिजनेस करिए, जिसमें डे टू डे बाइंग और सेलिंग होती हो, जिसमें माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, या लोगों से मिलते हैं, रोज रोज आपकी शॉप पर कोई आ रहा है, रोज आप माल बेच रहे हैं, वो हो सकता है। या कोई ऐसी कंसल्टेंसी जिसमें लोगों से आप मिलकर के पैसा ले रहे हैं, उनको सर्विसेज दे करके, वो भी चलेगा। साथ में किसी भी तरीके की जो पार्टनरशिप होती है, चाहे वो लाइफ पार्टनर से रिलेटेड हो, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड हो, वो भी आपकी 7th हाउस से ही देखी जाती है। तो आप पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो उसके लिए आपको 7th हाउस में अगर 10th लॉर्ड है तो आपको कंट्रीब्यूट करेगा, आपकी हेल्प करेगा। अब मान लीजिए कि 10th हाउस का लॉर्ड चला गया 8th हाउस में। अब 8th हाउस क्या है फ्रेंड्स? 8th हाउस है ऑब्स्टिकल्स, 8th हाउस है टेंशन, प्रॉब्लम्स, सारी जितनी नेगेटिव चीजें होती है वो 8th हाउस और 12th हाउस में ही मानी जाती है। लेकिन इसी 8th हाउस की कुछ पॉजिटिव चीजें भी है। क्या है? जैसे रिसर्च है, तो आप किसी भी फील्ड में रिसर्च करिए तो 8th हाउस आपको सपोर्ट करता है। तो अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है तो रिसर्च को आप अपना करियर बनाइए।
आप सर्जन भी हो सकते हैं, सर्जरी को भी करियर बनाइए, क्योंकि अधिकतर जो डॉक्टर्स देखेंगे उन सबका 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस से कहीं ना कहीं रिलेशन बना रहा होता है। साथ में आप किसी जो इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं, आप जो प्रॉपर्टीज के जो ऐसे केसेस हैं, आप लॉयर भी हो सकते हैं और ऐसे केसेस को हैंडल कर सकते हैं जिसमें इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई काम हो, जो पैतृक संपत्ति होती है, जो पिताजी की या दादाजी की या उसकी जो संपत्ति है उससे रिलेटेड पैसा भी आपको मिल सकता है। तो जिसको कहते हैं 8th हाउस जो है वो सडन गेन का भी है, तो आपको अचानक से जो खूब सारा पैसा मिलता है या खूब सारा लॉस होता है, दोनों आते हैं उससे। तो अगर आपका 8th हाउस से रिलेशन बन रहा है 10th हाउस के लॉर्ड का, तो आप इंश्योरेंस में ट्राई करिए, इंश्योरेंस का फील्ड चुन सकते हैं। साथ में आप कोई भी तरीके की रिसर्च, कोई भी इन्वेस्टिगेशन या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होता हो, यानी जिंदगी में बदलाव आता हो उनकी में, वो चुनिए, तो 8th हाउस में हेल्प करेगा। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, 8th हाउस प्रॉब्लम्स का है ना, तो 8th हाउस ही आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी है। तो अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही है प्रोफेशनल लेवल पे या किसी भी लेवल पे, तो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करिए, 8th हाउस पॉजिटिवली एक्ट करना शुरू कर देगा। अब मान लीजिए आपका जो लॉर्ड है वो 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में चला गया, तो 9th हाउस में जाने से आप कौन कौन से फील्ड से जुड़ सकते हैं? आप ऐसा फील्ड जुड़िए जिसमें ट्रेडिशनल चीजों को आपको बढ़ाना हो, जैसे आयुर्वेदा हो गया, या मैं कहूंगा कि हमारी जो एंशियंट जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड हो गया, भारत का इतिहास हो गया, या जो भी आप जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, जो कि आपके हजारों सालों से चलती आ रही है, उस चीज से रिलेटेड अपने प्रोफेशन में लगी है आप, ठीक है। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं कि ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, इससे आपको फायदा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा हो या आपको एग्जैक्टली पिन पॉइंटेडली करियर चुनना हो, तो आपको अपनी जो जन्मपत्री है वो एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से जरूर आप कंसल्ट करिए उससे। और मेरा खुद का भी जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेजेंस है वो एस्ट्रोसेज पर है, मैं खुद एस्ट्रोसेज पर एक 4.9 रेटिंग का करीब करीब 89-90 प्लस रिव्यूज है, उसका एस्ट्रोलॉजर हूं वहां पर, और प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोसेज पे, अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, वो पेड सर्विसेज भी है। पर चलिए वो अलग पार्ट है, वो आपके लिए एक ऑप्शन है, आप अगर जाना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। बट अदर देन दैट मैं बात कर रहा था कि 10th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में हो तो आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल की चीजों को करिए। जैसे मान लीजिए आपको इंडिया से बाहर जाना है या कहीं पर सेटल नहीं होना है, सिर्फ जाकर के कुछ टाइम बिता के वापस आना है, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो सकते हैं, आप इंटरनेशनल बिजनेस में भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको सूट करेगी। अपने फादर के बिजनेस से जुड़ करके भी आप कोई काम करेंगे तो भी आपको इसका फायदा मिलेगा। अब फ्रेंड्स मान लीजिए कि 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में ही है, हालांकि मैं 10th हाउस का एक चीजें और पहले बता देता हूं। अगर 9th हाउस से रिलेटेड बात करें, 9th हाउस दोस्तों कंसल्टेंसी का भी है और धर्म का भी है। धर्म मतलब फेथ, मतलब जो आपके जो पुराने ट्रेडिशन से जो चीजें होती है ये वो आप काम, उसकी कंसल्टेंसी आप दे सकते हैं। लेकिन अगेन ध्यान रखिए 5th हाउस की कंसल्टेंसी या सोल्यूशनिंग में और 9th हाउस में डिफरेंस क्या है कि 9th हाउस में अगर आप कंसल्ट करते हैं तो किसी को भी तो एडवांस लेवल की आप सोल्यूशनिंग देते हैं। जैसे एक हॉस्पिटल में होता है ना, एक जनरल वार्ड होता है या ओपीडी होता है और एक जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो होते हैं। तो आपको जनरल कंसल्टेंसी करनी है तो आप 5th हाउस से दीजिए, लेकिन आपको अगर स्पेशलाइज्ड चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप 9th हाउस से देंगे। तो कंसल्टेंसी आपको अगर बहुत डिटेल में चाहिए, पर्टिकुलरली किसी हायर लेवल की कंसल्टेंसी देनी है, तो आपके 10th हाउस के लॉर्ड का 9th हाउस से कनेक्शन होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि अगर 10th हाउस को 10th का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो फ्रेंड्स ये तो बहुत शानदार जगह चीज है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका प्रोफेशन के प्रति हमेशा ऐसा डिवोशन रहेगा कि आपको लोग आपके नाम से नहीं, आपके काम से जानेंगे, पहचानेंगे और दूर दूर तक पहचानेंगे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। तो अब ऐसे केस में आप क्या करो कि 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, फिर क्या करें? तो ये देखो कि 10th हाउस किस प्रकार की राशि में है। 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो 10th हाउस में ही है, लेकिन राशि किस टाइप की है? अब हमारे यहाँ पे 3 टाइप के जो साइंस होते हैं, राशियां होती हैं। एक होती है फिक्स्ड, एक होती है मूवेबल, एक होती है ड्यूअल। तो जो 1 2 3 है, फर्स्ट हो गई मूवेबल, सेकंड हो गई आपकी फिक्स और थर्ड हो गई आपकी ड्यूअल। यानी कि मेष जो है, एरीज जो है वो फिक्स मूवेबल है, आपकी जो सेकंड यानी कि टॉरस है वो फिक्स्ड है, और थर्ड जेमिनी यानी कि मिथुन जो है वो आपकी ड्यूअल है, यानी कि वो 15 डिग्री से कम और 15 डिग्री से ज्यादा में वो फिक्स्ड और मूवेबल हो जाती है। पॉइंट ये है कि आप देखिए कि राशि कौन सी है। तो अगर मान लीजिए मूवेबल राशि में है तो आप ऐसा प्रोफेशन चूज करिए जिसमें मूवमेंट हो,
जिसमें फास्ट काम होता हो, जैसे कि कोरियर सर्विसेज की डिलीवरी हो गई आपकी, या कोई भी ऐसी चीज हो गई जिसमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई काम हो गया, जिसमें मूवमेंट फास्ट हो, जिसमें हर चीज का मूवमेंट हो। लेकिन अगर फिक्स्ड है तो आप क्या करिए, आप ऐसे केस में ऐसा प्रोफेशन पकड़िए जिसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती हो, जैसे कोई ब्रिज बनाना है, कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, कोई आपको प्लानिंग करनी है, तो या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीजें करनी है, तो आपको टाइम चाहिए उसके लिए, और उसमें चीजें धीरे मूव होती है लेकिन गहराई से मूव होती है, बड़ी होती है। तो मैग्नानिमस यानी बड़े लेवल की जो चीजें हैं उनको करने के लिए करिए। और अगर मान लीजिए आपका डुअल साइन है वहां पर, तो आप दोनों चीजें कर सकते हैं, वो आपको जैसा सूट करे, कुछ टाइम फिक्स कुछ टाइम मूवेबल, इस टाइप की चीजों में फोकस करिए। अगर 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है तो फ्रेंड्स ये बेस्ट कंडीशन है, मेरे ख्याल से इससे बढ़िया प्लेसमेंट हो नहीं सकता। इसका फायदा यह है कि ये आपको कम मेहनत में ज्यादा गेन देता है। आप 10 कदम चलोगे, रिजल्ट आपको 20 कदम के मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन 11th हाउस में आपको रहने से वो आपको क्या बनाता है, वो आपको एम्बिशियस बनाता है, वो आपको एक गो गेटर, एक अचीवर बनाता है। साथ ही अगर आप कोई सोशल मीडिया से, सोशल सर्किल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, कोई क्लब्स हैं, या कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से, या चैरिटी तो नहीं कहूंगा लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसे कम्युनिटीज हैं, कई प्रकार की जो कम्युनिटीज है, समाज बने हुए हैं, सर्कल्स बने हुए हैं, प्रोफेशनल कम्युनिटीज हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, उन सबको ज्वाइन करके आप काम करेंगे तो आपको फायदा होगा। अगर 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है तो फ्रेंड्स 12th हाउस लॉसेस का है, एक्सपेंसेस का है, कोर्ट्स का है। मैं सभी नेगेटिव चीजें बता रहा हूं, नहीं अच्छी चीजें भी हैं यहां पर। हर वो चीज जो कि नेगेटिव है उसका नेगेटिव कर लीजिए आप। तो अगर लॉसेस का है तो वेल्थ मैनेजमेंट भी 12th हाउस है, इन्वेस्टमेंट भी 12th हाउस है। अगर जेल का है तो जेल से रिलेटेड जो कंसल्टेंसी है, जो कि क्रिमिनल की लॉयर्स होते हैं, वो भी इसी से देखे जाते हैं। अगर ये नींद का उड़ना है यानी लॉस ऑफ स्लीप है, तो साथ ही जो ऐसे डॉक्टर्स जो कि स्लीप पर फोकस करते हैं, इंसोम्निया जिसको कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही फ्रेंड्स 12th जो है ना, नेचुरली आउट ऑफ इंडिया यानी आउट ऑफ आपकी नेटिव कंट्री यानी कि फॉरेन लैंड का भी सूचक है। तो अगर 10th लॉर्ड आपका 12th हाउस में है तो आपको ऐसा प्रोफेशन चुनना चाहिए जो या तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करिए जो कि फॉरेन से कनेक्शन बना रही है। साथ ही आप क्रिमिनल या साइकोलॉजी पे या क्रिमिनल लॉयर बन जाते हैं आप, बहुत अच्छा रहेगा आपका। अगर आप योगा इंस्ट्रक्टर बनते हैं, मेडिटेशन गुरु बनते हैं, तो भी 12th हाउस आपको फायदा देगा। तो फ्रेंड्स, ये नटशेल में मैंने आपको छोटी सारी चीजें बताई है। ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए आने वाले वीडियोस का इंतजार करिए, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो अभी करिए, और बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि ये मैं वीडियोस बहुत सारे आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, और फ्री नॉलेज है और रिसर्च बेस्ड है। रिसर्च बेस्ड है दोस्तों, हजारों, आप मेरे एस्ट्रोसेज के क्लाइंट पेज पे जाके देखिएगा, आपको सैकड़ों पॉजिटिव रिव्यूज मिलेंगे। कई लोगों की लाइफ चेंज हुई है। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन मैं भगवान की कृपा से कुछ मेहनत करने की कोशिश करता हूं जिससे लोगों को फायदा होता है। मेरे 5 प्लेनेट 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो कंसल्टेंसी एंड सोल्यूशनिंग तो मेरा भगवान ने ही जन्म सिद्ध अधिकार दिया। खैर, उस बात पे नहीं जाते, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, और ये वीडियो आप अधिकतर लोगों तक भेजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और अलग जगह शेयर करिए, ताकि किसी की हेल्प हो सके। करियर और प्रोफेशन से रिलेटेड चीजों में जरूर उनको मदद मिलेगी। कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन नीचे है, उसमें पूछिए। और हाँ, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।